गर्मी की धूप में सिलबट्टे की चटनी खाने वाला ससुराल। भाभी, ये हमारा बालकनी है। शाम को हम सब यहीं बैठकर चाय एंजॉय करते हैं। तो कैसा लगा आपको आपका नया घर? घर बहुत सुंदर है। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मेरा ससुराल ऐसा ही हो। भाभी, एक जगह तो रह गई, चलो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। सांची अपनी भाभी निशा को छत पर ले जाती है। निशा जैसे ही दोपहर की कड़कड़ाती धूप में छत पर जाती है। ओ गॉड, यहाँ तो कितनी ज्यादा गर्मी है। क्या तुम्हारी छत पर शेल्टर नहीं लगा है? लगता है भाभी आपको गर्मी का मौसम कुछ खास पसंद नहीं है। मुझे गर्मी का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कितनी ज्यादा गर्मी होती है, पसीना आता है, कई लोगों के तो दाने भी निकल आते हैं। सांची के कहने पर निशा छत देखने लगती है कि तभी निशा की नजर छत के कोने में बने बड़े से सिलबट्टे पर जाती है। मेरे ख्याल से ये सिलबट्टा है ना, कितना ज्यादा बड़ा है, और ये छत पर क्या कर रहा है? भाभी, पुराने जमाने में इसी तरह के बड़े बड़े सिलबट्टे होते थे। माँ गांव से है ना, तो उन्होंने छत पर ये बड़ा सिलबट्टा बनवा दिया है। अब कभी मसाले पीसने हो या चटनी खानी हो तो सिलबट्टे पर पीसते हैं। सांची निशा को नीचे ले आती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आजकल खाने में कुछ ज्यादा स्वाद नहीं आ रहा है, किसी चीज की कमी लग रही है। क्या हुआ पापा जी, खाना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे बहू, सब्जियां तो बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन वो क्या है ना, सुबह के वक्त हम लोग खाने में ज्यादातर चटनी खाते हैं। चटनी खाने की ऐसी आदत हो गई है, हम दोपहर में खाने के साथ चटनी जरूर खाते हैं। तो आप लोग मुझे पहले बता देते, मैं चटनी पीस देती। आप लोग खाना खाइए, मैं जल्दी से चटनी पीस कर लाती हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी मिक्सर दी है, उसमें 2 मिनट में चटनी पिस जाती है। हम लोग मिक्सर की चटनी नहीं खाते हैं, हमें तो बस सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी अच्छी लगती है। छत पर जो सिलबट्टा है ना, वहाँ जाकर चटनी पीस ले। लेकिन माँ जी, वो सिलबट्टा तो छत पर है और मैंने कभी सिलबट्टे पर चटनी नहीं पीसी। और तो और गर्मी भी कितनी हो रही है बाहर। अरे बहू, तो सिलबट्टे पर चटनी पीसने के लिए तुझे कौन सा कोर्स करना है? आसानी से पिस जाती है। मैं पीस लेती, लेकिन अब मेरे जोड़ों में दर्द रहने लग गया है। इस उम्र में ज्यादा देर बैठा नहीं जाता है। माँ जी, लेकिन भाभी तो मुझसे पहले की है ना घर में, उन्हें तो आदत होगी। निशा, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें तो पता है मेरा मुन्ना अभी सिर्फ 3 महीने का है और ये 2 मिनट के लिए भी मेरी गोद नहीं छोड़ता। देखो, खाना खाने के वक्त भी मैं इसे गोद में लेकर बैठी हुई हूँ। अब इसे लेकर तो मैं धूप में जाऊंगी नहीं, इसलिए तुम ही पीस लो, इससे तुम्हारी आदत भी बन जाएगी। अभी तो हम लोगों ने लगभग खाना खा लिया है, तो तू कल से सुबह और दोपहर के खाने के वक्त सब्जी बनाने के बाद साथ में चटनी भी पीस लेना। चटनी पीसने से ज्यादा निशा को छत पर जाने से डर लग रहा था। अगली दोपहर निशा सारा खाना बनाकर चटनी का सामान लिए जैसे ही चिलचिलाती धूप में छत पर कदम रखती है। ओए माँ, ऐसा लग रहा है छत पर नहीं खोलते हुए अंगारों पर पैर रख दिया हो। निशा जल्दी से नीचे आती है और फिर वापस चप्पल पहनकर छत पर जाती है। निशा को छत पर गए हुए मुश्किल से 2 मिनट हुए थे कि तभी धूप की वजह से निशा का शरीर जलने लगता है। हे भगवान, 2 मिनट में मेरा ये हाल बेहाल हो गया। आने वाले समय में क्या होगा? कितनी ज्यादा धूप है। एक काम करती हूँ, साड़ी के पल्लू से सर ढक लेती हूँ, वरना तवे की तरह खौल जाएगा मेरा सर तो। निशा सिलबट्टे को सबसे पहले पानी से साफ करती है और उसके ऊपर चटनी का मसाला डालकर पीसने लगती है। आज से पहले निशा ने सिलबट्टे का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसके चलते उसे चटनी पीसने में काफी दिक्कत होती है। एक तो ये धूप, ऊपर से चटनी भी नहीं पिस रही है। निशा जैसे तैसे कर सिलबट्टे पर चटनी पीसती है और भागते हुए छत से नीचे हॉल में आ जाती है। बहू, चटनी तो ठीक बनी है, लेकिन अभी भी इसमें वो वाला स्वाद नहीं आया। कोई बात नहीं, आज पहली बार था ना, धीरे धीरे सीख जाओगी। मुझे तो ये हरी चटनी काफी पसंद आई। भाभी, आप ना कल मेरे लिए आंवला की चटनी बनाना। यहाँ हरी चटनी पीसने में तो मेरी ऐसी की तैसी हो गई है, इन्हें आंवला की चटनी नहीं चाहिए। वैशाली शाम को ही मार्केट से आंवला, केरी, पुदीना, धनिया, मूंगावली, चना और भी कई तरह की चीज लाकर रख देती है और आज फिर चिलचिलाती दोपहर में निशा छत पर सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगती है। मुझे तो लगा कि आंवला आसानी से पिस जाएगा, लेकिन ये भी नहीं पिस रहा है मेरे से। अभी तो माँ जी के कच्चे आम की भी चटनी बनानी है। ये लोग कितने तरह की चटनी खाते हैं, मुझे तो सिर्फ हरी चटनी ही पता है। निशा चटनी पीसती है और सबके खाने के बाद जब अपने आप को कमरे में जाकर शीशे में देखती है। ओह नो, ये क्या, कितनी ज्यादा टैनिंग हो गई है। मुझे तो 2 दिन धूप में चटनी क्या पीसी, मैं तो काली ही हो गई हूँ। अभी तो डी-टैन करवाया था मैंने, इतने पैसे लगे थे, लगता है दोबारा डी-टैन करवाना पड़ेगा। गर्मी में धूप में सिलबट्टे पर चटनी पीसते हुए निशा बुरी तरह से पसीने से नहाने लगती है। अरे भाभी, आप तो छत पर चटनी पीसने के लिए गई थी ना, ये नहाकर कहाँ से आ रही हैं? पसीने से नहाकर आ रही हूँ। छत पर जरा जाकर देखो, कितनी कड़क धूप हो रही है।
तुम भी जाकर नहा लो। निशा के जेठ के साथ साथ उसका पति भी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था और महीने में 1 से 2 बार ही घर आता था, जिसके चलते निशा अपने पति को भी अपने हालात के बारे में कुछ नहीं बता पा रही थी। हर रोज की तरह निशा सिलबट्टे पर आज नारियल की चटनी पीस रही होती है। ये नारियल क्यों नहीं पिस रहा है? माँ जी ने बताया था कि जो भी सख्त चीज हो पहले उसे सिलबट्टे की मदद से कूट लेना और फिर ही पीसना। निशा सिलबट्टे की मदद से सिलबट्टे पर नारियल कूटने लगती है कि तभी मेरा हाथ, नारियल का तो पता नहीं लेकिन आज मेरे हाथ की चटनी जरूर बन जाएगी। निशा धूप में जैसे तैसे कर चटनी पीसती है और लाकर अपने ससुराल वालों को देती है। इतना समय लगाकर बहू तुम ये चटनी बनाकर लेकर आई हो, ना इसमें मिर्च है न नमक। मुझे भी चटनी बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने कहा था ना जब चटनी पीसो तो उसके अंदर राई भी डाल देना, तुमने राई नहीं डाली। जाओ अब दोबारा से चटनी पीस कर लाओ। निशा मन ही मन रोते हुए धूप में जाती है और एक बार फिर छत पर बैठकर सिलबट्टे पर चटनी पीसती है, लेकिन इस बार भी उसकी चटनी में कमी निकालने से उसके ससुराल वाले बाज नहीं आते। भाभी ये कैसी चटनी बनाई है आपने? प्याज भी ठीक से नहीं पीसी, दरदरी सी हो रही है। कितनी बार कहा है बहू, नारियल की लहसुन की चटनी में तड़का लगा कर लाया कर। ये चटनी बिना तड़के के मजा नहीं आती है। कभी पीसेगी तो बिल्कुल मोटी मोटी चटनी पीस देगी, या तो फिर कभी पानी जैसी बना देगी। 2 से 3 हफ्ते में ही बेचारी निशा कड़कड़ाती धूप में सिलबट्टे पर चटनी पीस पीस कर परेशान हो चुकी थी। वहीं आज निशा का पति ओमकार काम से घर आता है। सबसे मिलने के बाद ओमकार जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि निशा सो रही है। निशा की किसी उंगली पर पट्टी बंधी है तो किसी उंगली पर दवाई लगी हुई है। निशा का रंग भी काफी ढल चुका है। ये सब देखकर ओमकार काफी हैरान होता है और निशा को नींद से उठाता है। निशा, निशा ये तुमने क्या हालत बना ली है? तुम्हारा रंग कितना ढल गया है और तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? अच्छा हुआ ओमकार तुम आ गए, पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। निशा ओमकार को सारी बात बताती है। ओमकार को काफी गुस्सा आता है और वो निशा का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने हॉल में लेकर आता है। ये क्या हालत बना दी है हमने मेरी पत्नी की? मैं इसे घर में शादी करके धूप में बैठकर सिलबट्टे पर चटनी बनाने के लिए नहीं लेकर आया था। तो क्या हुआ, उसने जरा सी चटनी पीस दी तो कौन सा मैं इससे खेतों में हल चलवाती हूँ? वाह बेटा, पत्नी को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तू उसका अभी से गुलाम बन गया। हमें तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। आप गांव की हो, आप तो बचपन से सिलबट्टे पर चटनी पीसती आई हो और इतना ही सिलबट्टे की चटनी खाने का शौक है तो सांची से क्यों नहीं करवाती हो? और भाभी भी तो है। कल को तेरी बहन भी शादी करके चली जाएगी, वहाँ ससुराल में भी वो काम करे, यहाँ मायके में भी। और तेरी भाभी की गोद में बच्चा नहीं है क्या? अगर बच्चा नहीं होता तो वो तो खुशी खुशी चटनी पीसती। क्या और मिला बहू, सही कहा ना मैंने? सिलबट्टे पर रोज चटनी पीस पीस कर मैं भी परेशान हो गई थी, इसलिए इससे बचने के लिए मैंने भी शादी के 1.5-2 साल में ही बच्चा कर लिया ताकि चटनी ना पीसनी पड़े। सुन लिया आपने? अब इस घर में सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी नहीं बनेगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे चटनी नहीं बनेगी। ओमकार और वैशाली की काफी बहस शुरू हो जाती है और गुस्से में ओमकार छत पर जाकर सिलबट्टे से सिल तोड़ देता है, जिसके चलते अब घर में चटनी बनना ही बंद हो जाती है। बिना चटनी के घर में कोई भी दोपहर में ठीक से खाना नहीं खा रहा था, जिसे देख निशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो आज दोपहर के खाने में सबके लिए चटनी लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, चटनी खाइए। आज मैंने आप सबकी मनपसंद चटनी बनाई है। नहीं खानी चटनी, ये तूने मिक्सर में बनाई होगी और हमें मिक्सर वाली चटनी बिल्कुल भी नहीं पसंद। माँ जी मैंने मिक्सर में नहीं बनाई, एक बार खाकर तो देखिए। सभी लोग जैसे ही चटनी को चखते हैं तो सबको वो काफी ज्यादा पसंद आती है और सबको सिलबट्टे की चटनी जैसा ही स्वाद आता है। पसंद आया ना आपको? चटनी मिक्सर में नहीं बल्कि इमाम दस्ते में बनी हुई है। ये सिलबट्टा तो छत पर बना था, इसलिए मुझे धूप में वहीं बैठकर चटनी पीसनी पड़ती थी। सिलबट्टा टूटने के बाद आप लोगों ने दोपहर का खाना खाना ही बंद कर दिया था, इसलिए मैं कल ही बाहर से इमाम दस्ता लेकर आई हूँ। अब मैं किचन में खड़े खड़े आराम से इमाम दस्ते में चटनी पीस सकती हूँ। बिल्कुल सिलबट्टे का ही स्वाद देता है ये भी। और अब से निशा इमाम दस्ते में ही चटनी पीसती है, जिससे उसे धूप में जलना भी नहीं पड़ता और उसके ससुराल वालों को भी पुरानी चटनी का स्वाद मिलता है। दीदी आज क्या बनाए? रसोई तो इतनी बड़ी और सुंदर है, बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। फ्रिज में मुझे ब्रेड का पैकेट मिला है, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम सैंडविच बना दे। बिल्कुल सही कहा आरती ने, देखो मैं तो कुछ टमाटर और पत्ता गोभी भी लेकर आई हूँ। चलो आज एक नया जुगाड़ करके अपने घर वालों को बढ़िया सा खाना खिलाते हैं। इतना बोलकर एक बहू ब्रेड निकालती है तो दूसरी बहू सब्जी काटती है, तो वहीं तीसरी बहू ब्रेड पर जैम लगा रही होती है। इसी तरह तीनों बहू मिलकर अपने जुगाड़ से सैंडविच बनाती है। इतने सैंडविच काफी रहेंगे ना? हाँ चलो चलते हैं, सबको काफी भूख लगी है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी बड़ी रसोई होने के बाद भी तीनों बहू इस तरह जुगाड़ करके सैंडविच बना रही हैं? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। चलो
शादी की सारी तैयारी तो हुई। माँ, शादी की सारी तैयारी तो खत्म हो गई और 2 दिन बाद मेरी तीनों भाभी भी एक साथ इस घर में आ जाएंगी। पर हमने जो कांड किया है उसका क्या? हमने नहीं बेटा, जो तूने किया है वो बोल। अब पुरानी बातों को याद करके क्या फायदा? अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई मतलब नहीं। सही कह रहा है रवि। खैर, थोड़ी सी शॉपिंग रहती है, चलिए शॉपिंग कराते हैं। इतना बोल शांति अपने परिवार के साथ शादी की थोड़ी सी शॉपिंग करके घर आती है। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं और एक साथ शांति की तीनों बहू शादी करके अपने ससुराल आती हैं। और अगली सुबह, आरती, काजल, क्या माजी या करिश्मा ने तुम्हें आकर बताया कि हम तीनों को अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है? मेरे कमरे में तो कोई नहीं आया और मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है रसोई किधर है, और ना ही कोई हमें कुछ बता रहा है। एक काम करते हैं, हम तीनों खुद ही जाकर माँ जी से पूछ लेते हैं। क्या पता वो शादी की थकान की वजह से भूल गई हो और करिश्मा भी नादान है। तीनों बहू आपस में बातें करके अब अपनी सास के कमरे में जाती हैं, जहाँ आराम से बैठकर शांति सेब खा रही होती है। माँ जी, आज हम तीनों की पहली रसोई है और आपने हमें बताया नहीं कि हमें अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है और हमारी रसोई किधर है? अरे बहू, तुम तीनों क्यों परेशान होती हो? हमारे यहाँ बहू के हाथों की जब तक मेहंदी नहीं छूट जाती उनकी पहली रसोई नहीं होती। तुम तीनों आराम से 10 दिन घर में बैठो। शांति की बात सुनकर तीनों बहू बड़ी हैरान होती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद विनोद पन्नी में चाय लेकर आता है और पूरे परिवार को जमा करता है। ये लो, मैं सबके लिए चाय और कुछ ब्रेड लेकर आया हूँ, आज यही खाकर दिन गुजारो। पर वो क्यों पापा जी? वो इसलिए काजल, क्योंकि घर में 10 दिन खाना नहीं बनेगा। क्या 10 दिन खाना नहीं बनेगा? तो हम सब खाएंगे क्या? भाभी, घर में खाना नहीं बनेगा पर बाहर से तो खाना आ ही सकता है ना। घर में जो आए उसे ही खाकर काम चलाना होगा। ये देख तीनों बहू बड़ी परेशान होती है। अब जो भी घर में आता वो तीनों बहू अपने घर वालों की तरह उतना ही खाना खाकर अपने दिन गुजारती। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ जी, अब तो हमारे हाथों की मेहंदी भी छूट गई और 10 दिन से ऊपर हो गया। अब तो हमारी पहली रसोई की रस्म पूरी कीजिए। बहू, तुम तीनों को भी क्या जल्दी है? ससुराल में तो आ ही गई हो, सारी जिंदगी खाना ही बनाना होगा, कुछ दिन आराम करो। माँ जी, आखिर आप सब हमसे छुपा क्या रही हैं? हमें बताइए। भाभी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आखिर क्या हुआ है तुम्हारी वजह से? हमारे घर में 7 सिलेंडर थे और हम अपने सिलेंडर किराए पर देते थे, पर मेरी बेवकूफ़ी और लालच की वजह से सब चौपट हो गया। शादी का घर था और मुझे अपने लिए कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने घर के सारे सिलेंडर किराए पर भेज दिए। घर में एक भी सिलेंडर नहीं था और पापा को बहुत भूख लगी थी, इसलिए पापा ने गुस्से में आकर चूल्हा भी तोड़ दिया। बस यही वजह है कि रसोई में चूल्हा नहीं है। हमारी रसोई बिना चूल्हे की है और इसीलिए आपकी पहली रसोई भी रुकी हुई है। ये तो सच में परेशानी की बात है, पर हम कब तक बाहर का खाते रहेंगे? आप सब हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम अभी कोई जुगाड़ करते हैं। इतना बोलकर एक बहू बाहर से सब्जी तोड़ने के लिए चली जाती है और 2 बहू रसोई में जाकर खाने का जुगाड़ कर रही होती हैं। इस तरह तीनों मिलकर सैंडविच बनाकर लाती हैं, जिससे पूरा परिवार मजे से खाता है। आज बहुत दिनों बाद घर का खाना खाकर मजा ही आ गया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि बिना चूल्हे की रसोई में भी इतना अच्छा खाना बनाया जा सकता है। मानना पड़ेगा, तुम तीनों ने बहुत अच्छा जुगाड़ बिठाया। हाँ बहू, मानना पड़ेगा, तुम तीनों बहुत समझदार हो। तीनों बहू के इस जुगाड़ से पूरा परिवार काफी खुश होता है। अब अगले दिन फिर से तीनों बहू बिना चूल्हे की रसोई में जाती हैं और खाने का जुगाड़ करती हैं। कल तो हमने सैंडविच बनाकर खाने का जुगाड़ कर लिया, पर हम आज क्या बनाएं? हर वक्त माँ जी फ्रूट खाकर अपना पेट भरती हैं, क्यों ना आज हम फ्रूट्स में मिल्क मेड मिलाकर कुछ नया और पौष्टिक आहार बनाएं। ये आइडिया बहुत अच्छा है। चलो मैं जल्दी से फ्रूट्स काटती हूँ और आप दोनों में से कोई एक मार्केट से मिल्क मेड मंगवा लो। इस तरह अब काजल सारे फ्रूट्स निकाल कर उनके छोटे छोटे पीस करती है, तो वहीं आरती और सिमरन मिल्क मेड लेकर आती हैं और तीनों बहू मिलकर उन फ्रूट्स में मिल्क मेड मिलाकर एक नई डिश बनाती हैं। एक बार फिर पूरा परिवार तीनों बहू का ये जुगाड़ देख काफी हैरान होता है। मेरी तीनों जुगाड़ू भाभी का जवाब नहीं। बिना चूल्हे की रसोई को भी कितने अच्छे से संभाला है मेरी तीनों बहुओं ने जुगाड़ से, और हमें अच्छा अच्छा खाने को भी मिल रहा है। पर पापा, ये सिलसिला कब तक चलेगा? मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि बिरजू जल्दी से आए, क्योंकि उसका महीना पूरा हो चुका है। वही है जिससे हम सिलेंडर ले सकते हैं, क्योंकि बाकियों को तो हमने 15 दिन पहले ही सिलेंडर दिया है, उनसे तो ले भी नहीं सकते और चूल्हा भी नहीं है घर में। बिना चूल्हे की रसोई ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, इसलिए हम तीनों ने सोच लिया है कि हम मिट्टी का चूल्हा घर में बनाएंगी। मिट्टी के चूल्हे की बात सुनते ही शांति नाराज हो जाती है और सास तीनों बहू से कहती है, तुम तीनों कोई दूसरा जुगाड़ देखो, घर में या घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा नहीं बनेगा। मैंने अभी अभी पेंट करवाया है,
पूरा घर। मैं नहीं चाहती मेरे घर की दीवारें गंदी हों। अगर ऐसी बात है माँ जी तो भी ठीक है, हम तीनों छत पर बनाएंगे मिट्टी का चूल्हा। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है, जिसके बाद तीनों बहुएं छत पर थोड़ी सी मिट्टी और कुछ एक ईंट लेकर जाती हैं और एक साथ मिलकर मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती हैं। बस थोड़ा सा काम और रहता है, उसके बाद हमारा मिट्टी का चूल्हा बनकर तैयार। सही कहा काजल तुमने, मैं जब तक छत की सफाई कर लेती हूँ पूरा छत गंदा हो गया है और मैं लकड़ियों का इंतजाम करती हूँ। इस तरह एक बार फिर तीनों बहू खाने का इंतजाम करने के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं और अब वह कुछ सूखी लकड़ियां लेकर छत पर बैठकर खाना बना रही होती हैं। तभी वहां कुछ बंदर आ जाते हैं और जैसे ही काजल रोटियां बनाकर निकालती है वह बंदर रोटियां लेकर चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सिमरन ने जो सब्जी बनाई थी वो सारी सब्जी भी बंदर गिरा देते हैं। अब हम क्या करें, ये बंदर तो हमें खाना ही नहीं बनाने दे रहे हैं। एक काम करते हैं, अभी नीचे चलते, दोपहर में आकर खाना बनाएंगे। इतना बोलते ही दोनों बहुएं नीचे जाती हैं और देखती हैं कि विनोद उबले हुए चावल लेकर आया है। अरे इन उबले हुए चावल का क्या करोगी, आप सब्जी तो ले लेते। अरे भाग्यवान, सब्जी खत्म हो गई थी। कोई बात नहीं माँ जी, घर में दही रखी है, मैं चावल में दही नमक मिला देती हूँ, उसके बाद हम पेट भर के खाना खा सकते हैं। एक बार फिर तीनों बहू जुगाड़ करके अपने पूरे परिवार के साथ उबले चावल में दही मिलाकर खाते हैं और दोपहर में जब छत पर जाती हैं तो उनके पैर जलने लगते हैं और फिर से तीनों बहू धूप और बंदरों से बचने के लिए मिट्टी के चूल्हे के चारों तरफ पर्दे से घेरा बना देती हैं। अब देखते हैं ये बंदर और धूप हमें खाना बनाने से कैसे रोकता है। चलो ये जुगाड़ भी काम आया, अब खाना बना लेते हैं। इतना बोलकर एक बार फिर तीनों बहू बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं और खाना बनाकर जब वह तीनों नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि उसके ससुर जी एक छोटा सा चूल्हा लेकर आए हैं और पति सिलेंडर लेकर रसोई में जा रहा है। फाइनली घर में नया चूल्हा और सिलेंडर तो आया। सही कहा आरती तुमने, अब रात का खाना हमारी रसोई में बनेगा। हम बस अभी रसोई में सिलेंडर और चूल्हा लगा कर आते हैं। हाँ बहू, अब तुम तीनों को जुगाड़ करके खाना बनाने की जरूरत नहीं। अब रात का खाना हमारे बिना चूल्हे वाली रसोई में नहीं बल्कि चूल्हे वाली रसोई में बनेगा। भाभी, जब तक रसोई में चूल्हा और सिलेंडर लगाया जा रहा है तब तक हम सब आखिरी बार जुगाड़ से बनाए खाने को खा लेते हैं।